गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर है हमारे सामने आ रही है और उसी में से आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज 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 ये जी के 2020 चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी यूट्यूब चैनल के वीडियो को पूरा वॉच टाइम दीजिए। बस यही विनंती के साथ शुरू करते हैं। आज के बारे में कौन कौन सी खबरें हाईलाइट में है उसी के बारे में मैं बताता हूं। लोकसभा सीटों का आवंटन, विश्व उपभोक्ता दिवस, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है उसी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है उसी के बारे में, लंदन में हाल ही में ये बुक फेयर आयोजित हो रहा है उसी के बारे में, और सुपर कार्गो प्लेन यानी कि सुपर गप्पी नामक एक प्लेन है उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और उसी के साथ साथ दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया उसी के बारे में, करतारपुर गलियारे पर भारत और पाकिस्तान की कल ही जो एक पहली वार्तालाप हुई है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कीर्ति चक्र से सम्मानित देश के कौन कौन से सैनिक हुए हैं, विश्व ओलंपिक खेल, जी हाँ दोस्तों विशेष विश्व ओलंपिक खेल 2019 कहां आयोजित हो रहा है उसी के बारे में, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑल निगाह 3 किस देश के बीच आयोजित हो रहा है उसी के बारे में, सबरीमाला मंदिर मशहूर वैज्ञानिक के सम्मान में 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है उसी के बारे में, शाही परिवार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में दर्ज हुआ है उसी के बारे में, और साथ साथ फुट और ब्रिज गिरने से काफी लोगों की मौत हो गई है उसके बारे में, और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस करके उसी को आगे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप इसी के जरिए आपके मोबाइल में पा सकते हैं। और दोस्तों आपके पास यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस वर्ष तक लोकसभा सीटों के आवंटन में विभाजन को स्थिर कर दिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में 17वें लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी के तहत एक करंट अफेयर में है। तो दोस्तों ये 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2026 तक, जी हाँ दोस्तों वर्ष 2026 तक ये लोकसभा सीटों के आवंटन में विभाजन को स्थिर कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है 2026 की, तो ये देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 2000 तक स्थिर कर दिया गया था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत, और वो वर्ष था 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया है। इस प्रतिबंध को 84वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक ये बढ़ा दी गई है अवधि। तो हाल ही में करंट अफेयर में है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता राइट अधिकार डे। तो दोस्तों हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिन मनाया जा रहा है 15 मार्च 2019 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों हर साल 15 मार्च को ही ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में
रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर एक विधेयक पेश किया गया और उसे अनुमोदित किया गया। इस कारण हर साल 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और भारत में किस तरह का ये स्वरूप है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए, भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और उस समय हमारे पीएम थे राजीव गांधी। जी हाँ दोस्तों, और ये भी देखिए नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और 2018 में जो मनाया गया ये नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, वो थीम क्या थी? तो दोस्तों थीम थी टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो दोस्तों ये इसी की थीम थी। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हाल ही में कौन सा राज्य ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रावधान करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है? तो दोस्तों ओबीसी के लिए 27% किसी भी चुनाव में आरक्षण की बात कही गई है तो ऐसा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जो किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात से बिलोंग करती हो। तो उसी ने ही कल इस अधिनियम पर अध्यादेश जारी किया है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण को 14% बढ़ाकर 27% करने हेतु अध्यादेश जारी किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अध्यादेश को मंजूरी देने के साथ ही मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का एकमात्र स्टेट बन गया है। तो दोस्तों एक करंट अफेयर में है, इसी के बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में, तो दोस्तों साथ ही प्रदेश में कुल आरक्षण 70% से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण सीमा है। राज्य की 29 लोकसभा सीटों में 26 पर भाजपा का कब्जा है, बाकी कांग्रेस का। तो हाल ही में ये भी याद रखिएगा, ये है मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 29। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव के विरोध में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया? तो दोस्तों हम सबको मालूम है कि ये जो ग्लोबल टेररिज्म के तहत ये मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करना था और ये सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसी में से किसी एक भी अपने वीटो पावर के तहत इनकार कर देता है तो वो विरोध में आ जाता है और वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो ऐसा ही हुआ है और ऐसा किया है चीन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है यूनाइटेड नेशंस की। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने स्टैंडर्ड 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब से ये मुद्दा उठाया है और उसी में ये सारी विगत दी गई है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 12 और NCERT दोस्तों ऑथेंटिक मटेरियल है और जो भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे बेसिक तौर पर ये NCERT किताबें पढ़ लेनी चाहिए। तो उसी के तौर पर मैं यहाँ NCERT की बात कर रहा हूँ। उसी में लिखा है कि अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। किस तरह यूनाइटेड नेशंस आकार ले रहा है उसी के बारे में बता रहा हूं।
जनवरी 1942 धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वॉशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1945 में तीन बड़े नेताओं यानी कि रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। और बात आगे बढ़ते हुए 1945 में अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन चला और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए और इस तरह संयुक्त राष्ट्र में मूल 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। और भारत 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। तो इस तरह ये सारी हिस्ट्री यूनाइटेड नेशंस की है, वो काफी मायने रखती है आपकी आने वाली एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में 12 से 14 मार्च तक लंदन पुस्तक मेला लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो लोकेशन है ना वो लंदन में है और लंदन में हाल ही में ये लंदन पुस्तक मेला बहुत बड़ा आयोजित हो रहा है और वो ये प्लेस है ओलंपिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और भारत ने भी इसमें अपनी शिरकत की है। तो दोस्तों ये देखिए भारत ने भी इस मेले में हिस्सा लिया है और भारतीय मंडप में महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें भारत की संस्कृति, इतिहास, लोक साहित्य के अन्य विविध शीर्षकों के अलावा कलेक्टिवेटेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के डिजिटल संस्करण का भी प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी के जीवन और काल के बारे में एक संवादात्मक डिजिटल मीडिया अनुभव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और भारत के अन्य मुख्य उपलब्धियां भी इस मंडप में दर्शाई गई है। तो दोस्तों हाल ही में ये लंदन में आयोजित ओलंपिया नामक प्लेस पर ये जो आयोजित हो रहा है बुक फेयर, उसी में हमारा एक स्टॉल है और उसी के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक सुपर कार्गो प्लेन यानी कि उसी का नाम है सुपर गप्पी। तो दोस्तों हाल ही में किस एक सुपर कार्गो प्लेन सुपर गप्पी बनाया है जो बड़े और भारी सामानों की सुपर फास्ट डिलीवरी करने का काम आसान बना देगा। तो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं शायद कोई व्हेल मछली हो, उसी तरह इसी का शेप है और वह ऐसे भारी सामानों को सुपर फास्ट डिलीवरी में मदद करने वाला है। तो ये सुपर गप्पी नामक जो कार्गो प्लेन है वो विकसित किया है नासा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये किस तरह काम करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए हाल ही में इस प्लेन ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की, जिसमें इस प्लेन ने 30 फुट चौड़े डबल डेकर जितने बड़े डिब्बों को कैलिफोर्निया से वर्जीनिया तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। और दोस्तों नासा की जो एजेंसी एरोस्पेस लाइन है उसी के द्वारा निर्मित यह प्लेन किसी विशाल व्हेल मछली की तरह दिखता है, जिसका कॉकपिट वाला हिस्सा ढक्कन की तरह खुल जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो कॉकपिट वाला हिस्सा है वो ढक्कन की तरह खुल जाता है और इसी में ये भारी सामान रख दिया जाता है और पैक करके ये उड़ान भर सकता है। और इतना बड़ा ये प्लेन होने के, कार्गो होने के बावजूद भी इसी की रफ्तार काफी तेज है, 460 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया की 5 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो दोस्तों कल परसों ही संपन्न हुई है ये 5 दिवसीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला और उसी में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है उस्मान ख्वाजा को, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है और ओपनर भी है। तो उस्मान ख्वाजा मैन ऑफ द सीरीज
चुने गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी सामने आते हैं कि यह 28 महीने के बाद हुआ जब भारत को अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार एक दिवसीय सीरीज हारी है, वो पहली बार हुआ है। और ए है उस्मान जी जो मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में करतारपुर गलियारे के तौर तरीकों और मसौदा समझौते पर कहां भारत और पाकिस्तान के बीच पहली वार्ता हुई? तो दोस्तों कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहली वार्ता हुई है एक करतारपुर गलियारे को लेकर। और हम सब जानते हैं 550वीं गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर एक गलियारा तैयार होने को है, तो उसी के तौर पर ये पहली वार्ता हुई है अटारी में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है अटारी, तो अटारी कौन से स्टेट में स्थित है वो भी मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं। तो दोस्तों ए है पंजाब, और पंजाब का ए जो लोकेशन है और यहां पर पड़ता है अटारी। हाल ही में वहां एक करतारपुर गलियारे को लेकर ये प्रथम वार्तालाप हुआ है। और यहां आगे बढ़ते हुए ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं वो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, और यहां पे है वाघा पोस्ट और इधर पड़ता है करतारपुर गलियारा। तो दोस्तों यहां से ये करतारपुर गलियारा का शॉर्ट ये गलियारा तैयार होने को है, उसी के बारे में करतारपुर गलियारे से होकर श्रद्धालुओं के पाकिस्तान स्थित गुरुद्वार करतारपुर साहिब आने जाने के तौर तरीकों और मसौदा समझौतों पर हाल ही में अटारी में दो देशों के बीच पहली वार्ता हुई है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस सिपाही को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में दो सिपाहियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया है हमारे रामनाथ कोविंद ने, और वो दो व्यक्ति हैं ब्रह्मपाल सिंह और राजेंद्र कुमार जैन। ये दोनों व्यक्तियों को कीर्ति चक्र प्रदान किया है मरणोपरांत, ये याद रखिएगा जरूर, मरणोपरांत दिया है। और इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और मरणोपरांत एक कीर्ति चक्र दिया है, तो ये इमेज में देखिए दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये दोनों सिपाही वर्धमान पाल सिंह और ये व्यक्ति दोनों को हाल ही में कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं, और उसी के स्नेहीजन द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये देखिए, श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान कल ही प्रदान किए, और इसी के तहत एक करंट अफेयर में है। 10वां क्वेश्चन। हाल ही में विशेष विश्व ओलंपिक खेल 2019 कहां आरंभ किए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में ये विशेष विश्व ओलंपिक खेल यानी कि स्पेशल ओलंपिक आयोजित किए गए हैं अबू धाबी में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये बहुत बड़ा ऐसा इवेंट है ओलंपिक की तरह जिसमें 200 देश हिस्से ले रहे हैं। और ये देखिए, मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत की इस स्पेशल ओलंपिक्स में सबसे बड़ी टीम है, यानी कि हमारी दूसरा नंबर की सबसे बड़ी टीम है, तीसरे नंबर पर है अमेरिका। तो इस खेल में दुनिया भर से 7500 विशेष एथलीट अपने 3000 कोच के निगरानी में हिस्सा ले रहे हैं, और 1500 अधिकारी खेल रेफरी हैं। आबू धाबी और दुबई में 9 विश्व स्तरीय वेन्यूज पर इस खेलों का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत बड़ी इवेंट है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स आबू धाबी में आयोजित हो रही है और 2019 की, और ये इसका ऑफिशियल लोगो है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अल निगाह 3 में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किस टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में ये ओमान में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है, जारी है, और उसी का नाम है अल निगाह 3, और भारत की ओर से इसमें हिस्सा लिया है एक गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की 10वीं बटालियन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये देखिए आप इमेज में,
और ये इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल निगाह 3 की शुरुआत 13 मार्च को जबल रेजिमेंट निजवा ओमान में हुई है। ओमान के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व वहां की रॉयल सेना की जबल रेजिमेंट की टुकड़ी कर रही है, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की 10वीं बटालियन की टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। और एक बात यहां ध्यान रखनी चाहिए कि अल निगाह 2 सैन्य अभ्यास 2017 में हमारे हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पहाड़ियों के बीच ये एक प्लेस है बल्को, वहां आयोजित हुआ है। और ये भी आप देख लीजिए, ये है हमारी टुकड़ी है और उसी का नाम है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हाल ही में काफी अखबारों की सुर्खियों में रहा है ये शबरीमाला मंदिर, और वो किस स्टेट में स्थित है? उसी का सही आंसर है केरल में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है केरल की, तो ये शबरीमाला मंदिर कहां पे स्थित है वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए भगवान अयप्पा के प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर में वार्षिकोत्सव की शुरुआत हो गई है और उसी के तहत ये करंट अफेयर में है। मंदिर के कपाट 10 दिन तक चलने वाले वार्षिक उत्सव और मासिक पूजा के लिए खुले कर दिए गए हैं। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। ये पहाड़ियां और पहाड़ियों पर स्थित है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही रमणीय लोकेशन है। 13वां क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस मशहूर वैज्ञानिक के सम्मान में 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन की ये रॉयल मिंट नामक जो है उसी ने मशहूर वैज्ञानिक के सम्मान में ये 50 पेंस का नया सिक्का जारी किया है और वो वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यहां ब्रिटेन की ये रॉयल मिंट ने जो सिक्का जारी किया है वो आप इमेज में देखिए, 50 सेंट का ये सिक्का है और उसी पर ये लिखा है स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और स्टीफन हॉकिंग जो जाने माने साइंटिस्ट है, उसी के बारे में ये सिक्का जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये देखिए 50 सेंट का एक नया सिक्का जारी किया गया है जो ब्लैक होल पर की गई उनकी यानी कि स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च को समर्पित किया गया है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट इससे पहले सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के अपने योगदान के सम्मान में भी ऐसा सिक्का जारी कर चुकी है। तो दोस्तों, हाल ही में ये आपको याद रखना चाहिए, करंट अफेयर की बहुत बड़ी इवेंट है और बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। हाल ही में उदयपुर राजपूत शाही परिवार द्वारा शुरू किए गए किस अभियान ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो दोस्तों, हाल ही में उदयपुर के राजपूत का एक शाही परिवार है जो महाराणा प्रताप से बिलोंग करता है। तो उसी के तहत एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और वो किसके विषय पर? तो दोस्तों, ये विषय है वस्त्रदान अभियान। जी हाँ दोस्तों, वस्त्रदान अभियान पर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और इसकी विशेषता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है और ये है लक्ष्यराज सिंह। तो दोस्तों, उदयपुर के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा शुरू किए गए वस्त्रदान अभियान ने दान के लिए कपड़े के सबसे बड़े संग्रह के लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभियान में 3 लाख से अधिक कपड़ों का इकट्ठे किए गए। तो दोस्तों, 3 लाख वस्तुओं का संग्रह किया गया और वस्त्रदान अभियान के माध्यम से 76,000 से अधिक दाताओं ने 3,29,250 से अधिक कपड़ों को इकट्ठा किया और जरूरतमंद लोगों को वितरित भी किया और इसी के तहत एक गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन।
आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दोस्तों हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी से रिलेटेड मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। और यहां बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी है, कुल मिलाकर होती है 80 और 80 में से 17 है ये एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और दोस्तों ये देखिए आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में 21.1% दलित है। तकरीबन 23 करोड़ की आबादी वाले सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति, जी हां दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 17 सीटें आरक्षित है। और आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो दोस्तों ये 17 सीटें आरक्षित है एससी के लिए। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। हर साल विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कल ही इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर में लिया था, लेकिन कुछ उसमें जो माहिती जो इंफॉर्मेशन थी उसमें कुछ कमी आई थी और उसी के तहत आज मैंने फिर से दोहराया है। हर साल विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है मार्च माह के दूसरे बृहस्पतिवार को, यानी कि हर साल मार्च माह के दूसरे बृहस्पतिवार को ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। दोस्तों इस साल बृहस्पतिवार था 14 मार्च को, और जब 2020 आएगा 2020 तब ये वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाएगा 12 मार्च को, क्योंकि उसी दिन है बृहस्पतिवार और वो है दूसरे नंबर का, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये इमेज में भी देख लीजिए हाल ही में मनाया गया है। आज विश्व गुर्दा दिवस यानी कि ये 14 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस है। यह दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इस साल की ये वर्ल्ड किडनी डे की थीम क्या थी, तो ये भी देखिए, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, वो इस किडनी डे की थीम थी। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। हाल ही में कहां फुट ओवर ब्रिज गिरने से 6 लोगों की मौत और लगभग 34 लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में ये फुट ओवर ब्रिज गिर गया है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। कल की अखबारों में, सुर्खियों में और न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों में हाईलाइट में रहा। तो ये फुट ओवर ब्रिज गिरा है बंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और बंबई में ये जो फुट ओवर ब्रिज है वो कहां पे स्थित है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार शाम को फुट ओवर ब्रिज गिर गया, जिसमें चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की भी आशंका है। तो दोस्तों ये कल के अखबारों में था। और 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में होने वाले लोकसभा चुनाव में कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। तो दोस्तों ये संघ राज्य क्षेत्रों से यानी कि यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य लोकसभा चुनाव में होंगे, तो उसी का सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 सदस्य लोकसभा चुनाव में यूनियन टेरिटरी से होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है लोकसभा चुनाव के सीटों की, तो ये देखिए, जब हम लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है सीटों की 552, राज्यों के प्रतिनिधि इसमें कितने होते हैं 530, और यूनियन टेरिटरी के कितने सदस्य होते हैं 20, और राष्ट्रपति द्वारा नामित कितने सदस्य होते हैं 2। लेकिन वर्तमान क्या सिचुएशन है वो मैं आपको समझा रहा हूं। लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या है 545, राज्यों के प्रतिनिधि इसमें कितने होंगे 530,
और यूनियन टेरिटरी के कितने सदस्य होंगे? 13, और राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं 2, और इस तरह मिलाकर ये बन जाते हैं 545। तो ये करंट अफेयर में है, ये आपको याद रखना चाहिए। और दोस्तों कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन था कि हाल ही में केरल के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और छात्रों के एक समूह द्वारा किस राज्य में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता की कब्रों की खोज की गई है। और इसी का सही आंसर लगभग सभी दोस्तों ने कमेंट में सही आंसर दिया है, सभी को खूब खूब बधाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, गुजरात में हाल ही में एक कब्रों की खोज की गई है हड़प्पा संस्कृति के तहत। तो ये आपको याद रह गया है। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं? और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और इसी का सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों ये मत भूलिएगा, इसी का सही आंसर आपको यहां लिखना है। और जाते जाते आपसे एक बार फिर से विनती कि आपके जो मोबाइल में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के आपके सदस्य हैं, उसी में इस वीडियो की लिंक शेयर करके हमें प्लीज मदद कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लिंक तो शेयर कीजिए ही, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।